मॉर्निंग क्लास 6। आपकी कविता चल रही है झांसी की रानी, जिसकी कवित्री हैं या रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, इसमें रानी के जीवन की कथा को कविता के रूप में लिखा गया है। तो मैं कहानी को आगे बढ़ाते हुए आपको कविता का भावार्थ पढ़ा रही हूँ। रानी रोई रनिवासों में। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। तो जो राजमहल थे उनमें जो रानियाँ थी, रानी रोई रनिवासों में जो रानियाँ थीं वो महलों के अंदर रो रही थी। बेगम गम से बेजार थी। जो मुस्लिम राजाएँ थीं उनके, क्योंकि मुस्लिम राजाओं को मार दिया गया था, उनकी पत्नियाँ भी दुखी थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। तो उनके जितने भी गहने और कपड़े भी अंग्रेज़ों ने छीन लिए थे, सब इधर उधर उनको बेचा जाता था। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, और जो इनकी प्रॉपर्टी थी, इनकी संपत्तियां भी, उनकी नीलामी की खबरें अखबारों में छपती रहती थी। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलख हार। किस तरह से एडवर्टाइज करते वो कि नागपुर के जेवर ले लो बहुत फेमस हैं, और लखनऊ के नौलखा हार बेगमों के जो थे उनको ले लीजिए। मतलब कौन करता था बच्चों? अंग्रेज़ों के अखबार, उन्हें बेच दिया जाता था। यों पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी, परदेशी के हाथ बिकानी थी। तो जो अंदर रहकर जो राजमहलों की इज्जत आज तक बनी हुई थी, उनकी प्रशंसा होती थी, वो धीरे धीरे अंग्रेज़ों के हाथ बिकने लगी, मतलब अपमानित करने लगे अंग्रेज। तो बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगला देखिए। कुटियों में थी विषम वेदना। जो छोटे छोटे घर थे, झोपड़ियों में रहने वाले लोग थे, वो भी परेशान थे। महलों में आहत अपमान, और महल में रहने वाले लोगों का स्वाभिमान भी नष्ट हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनको क्या बना लिया था? गुलाम बना लिया था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, लेकिन जो वीर सैनिक थे, जो वीर लोग थे इस देश में, वो भी समाप्त नहीं हुए थे। वो अपने पूर्वज जो शिवाजी थे, बहुत पूर्वजों ने उनकी लड़ाई की थी, उनको याद करते थे और उनके स्वाभिमान को बनाए रखना चाहते थे। नाना धुदुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। तो नाना जी धुदुपंत पेशवा कानपुर में, बिठूर में तैयारी कर रहे थे धीरे धीरे अंग्रेज़ों से युद्ध करने की, सबको संगठित कर रहे थे। वहीं छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, और उनकी बहन जो मुँह बोली बहन थी, छबीली यानी कि रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने तो प्रकट में ही कह दिया कि वो अंग्रेज़ों से क्या करेंगी? युद्ध करेंगी, उनकी गुलामी उन्हें स्वीकार नहीं है। हुआ यज्ञ प्रारंभ होने तो सोई ज्योति जगानी। तो युद्ध रूपी यज्ञ यानी कि युद्ध प्रारंभ हो गया, और रानी को सबके मन में जो स्वाभिमान सो गया था, वीरता सो गई थी, उसको क्या करना था? जगाने का काम करना था। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। तो अब लोग संगठित होने लगे थे। महलों के लोग भी इस युद्ध में शामिल होने के लिए आगे आने लगे थे, और झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, और झोपड़ियों में रहने वाले लोग भी इस युद्ध की आग में अपनी आहुति देने को तैयार थे, मतलब अपनी वीरता दर्शाने को तैयार थे। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। स्वतंत्रता प्राप्त करने की यह इच्छा किसी के द्वारा जगाई नहीं गई थी, बल्कि लोगों के मन में स्वयं जागी। झांसी चेती, झांसी में भी चेतना आई। दिल्ली चेती, दिल्ली के लोग भी अब जागृत हो रहे थे। लखनऊ लपटें छाई थी, लखनऊ में भी लोग युद्ध की तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अब अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार नहीं थी। मेरठ, कानपुर, पटना में भी भारी धूम मचाई थी। मेरठ में, कानपुर में, पटना में, हर जगह अब वीरता की लहरें उठने लगी थी। लोग संगठित होने लगे थे कि उन्हें अंग्रेज़ों को अपने देश से क्या करना है? भगाना है। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर, कोल्हापुर, इन जगहों में भी, ठीक है, लोग आक्रोशित होने लगे थे, एकत्र होने लगे थे। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। काम आना होता है युद्ध में शहीद हो जाना। तो इस स्वतंत्रता के बहुत बड़े यज्ञ में
यज्ञ क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करना किसी पवित्र यज्ञ से कम नहीं है। तो कई वीरवर आए काम, कई वीर काम आए। नाना धुदुपंथ तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। कौन कौन थे? नाना धुदुपंथ तात्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, ये लोग शहीद हो गए। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, ये सारे लोग जिनके नाम लिए गए हैं, ये एक एक करके अपने देश के लिए शहीद हो गए। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया, तो ये हमेशा हमारे मनों से कभी भी विदा नहीं होंगे। हम इन्हें हमेशा याद रखेंगे, इनके ऋणी रहेंगे। इनका ऋण है हम पर बच्चों। इनका ऋण क्या है कि हमें भी अपने देश की स्वतंत्रता को बचा कर रखना है, चाहे उसके लिए जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, जैसे अभी एक इतिहास की बुक में छाप दिया गया था कि भगत सिंह जो थे वो क्रांतिकारी नहीं बल्कि आतंकवादी थे। इस तरह की खबरें जो लोग छाप देते हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। जो लोग अपने देश के लिए बलिदान करते हैं वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकते हैं। तो लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। लेकिन कुछ लोग उन कुर्बानियों को सम्मान नहीं देते हैं। ठीक है, अगला है बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी थी। अगला है बच्चों, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। इनकी गाथाएं आज भी झांसी के मैदान याद रखते हैं, जहाँ खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। सारे लोग एकत्र हो रहे थे, लेकिन झांसी की रानी सबसे बलवान थी। वो तो युद्ध के मैदान में युद्ध भी करने लगी थी, और कैसे वेश में, मर्दानी वेश में, मर्दों की तरह कपड़े पहने थे। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवान। इतने में लेफ्टिनेंट अंग्रेज वॉकर जिसका नाम था वो आगे आया। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। बहुत युद्ध हुआ दोनों के बीच। आसमानों में कहने से का तात्पर्य है वीरता से लड़े दोनों, एक से एक वीर थे। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। वॉकर पहले समझ रहा था कि वो एक स्त्री से युद्ध करने जा रहा है, लेकिन रानी ने उसे जख्मी कर दिया, तो युद्ध के मैदान से क्या हो गया, भाग गया। बुंदेले हर पुलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी पर तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, इस तरह से वो झांसी की रानी थी। आज भी उनकी गाथाएँ बुंदेलखंड में हर इंसान के मुंह से सुनी जाती है। रानी बढ़ी कालपी आई। रानी युद्ध के मैदान में आगे बढ़ती रही, कालपी के युद्ध तक पहुंच गई, कालपी तक पहुंच गई। कर 100 मील निरंतर पार। 100 मील आगे था ग्वालियर से, झांसी से। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर। अब घोड़ा थक गया था और भूमि पर गिर गया स्वर्ग तत्काल से हार, और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इतना एक जानवर इतनी दूरी तय एक साथ नहीं कर सकता था। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यहाँ भी लेकिन घोड़ा गिरने के पश्चात भी रानी ने अंग्रेजों को क्या कर दिया, हरा दिया। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ती रही, और ग्वालियर पर उनका क्या हो गया, अधिकार हो गया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। तो अंग्रेजों के मित्र सिंधिया जो थे राजा, उन्होंने राजधानी छोड़ दी, क्योंकि वहाँ किसका कब्जा हो गया था, रानी का। बुंदेले हर मूलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। तो बुंदेलखंड में रहने वाला हर व्यक्ति आज भी ये कहानी गाता है। किसकी कहानी गाता है, रानी की वीरता की कहानियों को गाता है। तो बच्चों, इस तरह से आप देख रहे हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो एक स्त्री थी, जिन्हें लोग उस समय भी कमज़ोर समझते थे, और आज भी आप देखते होंगे समाज में, क्या ये काम स्त्री कर पाएगी, इस तरह की बातें होती हैं। तो ये कविता हमें बताती है, हाँ, स्त्री अगर चाहे तो देश की रक्षा में भी अपनी भागीदारी कर सकती है। तो बच्चों, आपके लिए संदेश है कि जब भी हमारे देश पर किसी तरह की कोई विपत्ति हो, तो हमें स्त्री या पुरुष होने के नाते ये नहीं सोचना है कि हम स्त्री हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, और हम पुरुष हैं, हम अपना जॉब कर रहे हैं,
हम अपना काम कर रहे हैं, हमें मरना नहीं है युद्ध के मैदान में। हमें ये नहीं सोचकर अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि देश की रक्षा केवल जवानों का काम नहीं है, हम सबका काम है कि हम अपनी ईमानदारी से, अपने परिश्रम से अपने देश की रक्षा करें। जिस देश के ईमानदार नागरिक होते हैं, परिश्रमी नागरिक होते हैं, उस देश पर शत्रु कभी हमला नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है, हमारी गुलामी का जो कारण था बच्चों, वो था हमारे आपस की लड़ाई। तो अगर हम मजबूत रहेंगे, एक रहेंगे, तो कोई हम पर बाहरी शक्ति हमला नहीं कर सकती। इस समय के लिए कविता रेलेवेंट है बच्चों। इस समय भी चाइना हमारे देश में, चीन हमारे देश में, हमारी सीमाओं में तरह तरह से युद्ध करने की कोशिश कर रहा है, और हमारे वीर सैनिक हर बार उनको धूल चटाते हुए क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं, उनको हरा देते हैं। तो इस तरह से देश और देशों के बीच, दूसरे देशों में ये भावना होती है कि हम किसी भी देश को गुलाम बना लें, ये भावना कभी समाप्त नहीं होती है। तो शत्रु हमेशा होता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो रानी लक्ष्मीबाई की कविता हमें हमेशा प्रेरणा देती है कि हमें शत्रु से युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, रहना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों, ये पाठ हमारा आज भी समाप्त नहीं हो पाया है। अब नेक्स्ट डे ये पाठ हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब तक आपको इसकी, मैंने कहा है, फर्स्ट 4 पैराग्राफ आपको लिखने में है और याद भी करना है। हो सकता है बच्चों कभी टेस्ट के रूप में या किसी दिन भी लाइव क्लास होगी तो मैं किसी बच्चे से ये कविता सुन भी सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करनी है, कविता याद भी करनी है। और आपको मैंने एक प्रोजेक्ट वर्क दिया है, हिंदी का प्रोजेक्ट वर्क हो गया होगा बच्चों। 1-2 दिन के बाद मैं संस्कृत का भी प्रोजेक्ट वर्क दूँगी, तो वो भी आपको क्या करना होगा, पूरा। तो इस तरह से बच्चों आज हम अपनी कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स क्लास। अपना ध्यान रखिए बच्चों, खुश रहिए और अपना काम करिए। थैंक यू बच्चों।